एक दोस्ती जो कभी प्यार बन सकती थी, लेकिन बस यादों तक रह गई। पहाड़ों के बीच एक नदी के किनारे एक समर कैंप लगाया गया था। देश के अलग अलग शहरों से आए कुछ किशोर जिनकी जिंदगियों में कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन उन 4 दिनों ने कुछ ऐसा जोड़ा जो कभी जिंदगी भर नहीं टूटा। पहले दिन हल्की धूप थी, ठंडी हवा थी। 15 साल का आरव अपने ग्रुप के साथ एक कोने में खड़ा चुपचाप सबको देख रहा था। थोड़ा शर्मीला, थोड़ा अंतर्मुखी और थोड़ा सा खोया हुआ। उसी समय एक लड़की उसके पास से हंसते हुए गुजरी। 18 साल की अनाया, आत्मविश्वासी, खुली सोच वाली, और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे दुनिया को समझ चुकी हो या फिर दुनिया उसके लिए कोई पहेली ही न हो। आरव उसे देखता रह गया। अनाया ने मुस्कुरा के कहा, नए आए हो ना? डर लग रहा है? आरव ने हल्की सी मुस्कान दी। नहीं, थोड़ा नहीं, ज्यादा। अनाया हंस पड़ी। तो फिर ठीक है, मैं डर कम करने आई हूँ। अनाया ने आरव को ग्रुप की सारी गतिविधियों में शामिल कराया। कभी पेंटिंग प्रतियोगिता, कभी जंगल वॉक, कभी टीम वर्क वाले गेम्स। आरव हर बार अनाया के पीछे छुप जाता था, जैसे उसकी छाया में सुरक्षित महसूस करता हो। और अनाया कभी उसका मजाक नहीं उड़ाती थी, बल्कि हर बार उसकी आंखों में देखकर कहती थी, तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो। रात को बॉनफायर था। सब लोग वहां गए, लेकिन आरव थोड़ी दूरी पे बैठा रहा। अनाया उसके पास आई। क्या तुम्हें शोर पसंद नहीं? आरव बोला, नहीं, मुझे लोग जल्दी पसंद नहीं आते। अनाया बोली, और मुझे लोग जल्दी याद नहीं रहते, लेकिन तुम शायद अलग हो। दूसरे दिन दोनों एक नेचर एडवेंचर टास्क में एक ही टीम में थे। कभी रस्सी पे चढ़ना, कभी कीचड़ के रास्ते को पार करना और एक कठिन पहेली हल करना। आरव थक गया था, लेकिन अनाया ने हाथ बढ़ाया। मैं हूं ना? उस दिन आरव ने पहली बार बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा था। उस दिन उनके बीच दोस्ती नहीं, एक रिश्ता बन गया था, जो ना दोस्ती था न प्यार, लेकिन दोनों से कहीं ज्यादा गहरा। तीसरे दिन शाम को बारिश हो गई। सब लोग अपने टेंट्स में चले गए, लेकिन आरव और अनाया एक छोटी सी छत के नीचे खड़े थे। बारिश देख रहे थे, कुछ नहीं कह रहे थे। तनाई ने पूछा, तुम्हारे शहर में भी बारिश होती है? आरव बोला, हाँ, लेकिन इतनी खूबसूरत नहीं। अनाया हंसी, या बारिश बदल गई है या तुम? आरव चुप रहा। उसके भीतर कुछ हलचल थी। क्या ये सिर्फ दोस्ती है या कुछ और? पर वो कुछ कह नहीं पाया। चौथा दिन, आखिरी दिन। सभी लोग जाने के लिए अपना सामान बांध रहे थे। आरव एक कोने में चुप बैठा था। अनाया उसके पास आई। चुप हो जाने का दुख है? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या हम दोबारा मिलेंगे? अनाया मुस्कुराई। हो सकता है, शायद। उसने आरव के हाथ में एक छोटी सी चिट्ठी दी। पढ़ लेना जब मैं दूर चली आऊं। आरव ने उस चिट्ठी को अपने दिल के पास रख लिया। उस चिट्ठी में लिखा था, तुम सबसे अलग हो। मुझे याद रहोगे कब तक ये नहीं पता, लेकिन अगर कभी मिलना हो तो मिलना सिर्फ दोस्ती से, क्योंकि उसमें कभी दूरी नहीं होती। आरव की आंखें भर आई थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कैंप समाप्त हो गया। जिंदगी वापस अपने अपने शहरों की ओर चल दी। आरव अब स्कूल में व्यस्त था। अनाया नए कॉलेज, नए लोग और नई दुनिया में। दोनों ने बात करना जारी रखा। शुरू में हर दिन मैसेज, फिर हर दूसरे दिन कॉल, फिर हफ्ते में एक बार, और फिर बस खामोशी। 1 साल बीत गया, एक लंबा, ठंडा और अधूरा साल। आरव अब 16 का हो गया था, लेकिन उसके दिल में एक बात अब भी थी। उसने कहा था, मिलना दोस्ती से, मैं मिलूंगा। एक दिन बिना किसी को बताए वो उसी शहर गया जहां अनाया अब कॉलेज में थी। उसके पास अब भी वो चिट्ठी थी और एक छोटा सा तोहफा, एक फोटो फ्रेम जिसमें कैंप की झील का चित्र था। कॉलेज के गेट के पास खड़ा होकर वो इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में अनाया आई, पर उसके साथ एक लड़का था। उसका हाथ उस लड़के के हाथ में था।
वो दोनों हंस रहे थे, जैसे दुनिया में कोई कमी ना हो। आरव वहीं खड़ा रह गया। न उसने आवाज दी, न तोहफा दिया, न चिट्ठी, कुछ नहीं, बस देखता रहा। अनाया आगे बढ़ गई और उसके साथ आरव की सारी यादें भी। आरव चुपचाप एक झील के पास गया, बिल्कुल वैसी जैसी समर कैंप में थी। वहां बैठा रहा देर तक। फिर उसने वो तोहफा पानी में बहा दिया, चिट्ठी को जला दिया। आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। धीरे से कहा, कुछ लोग सिर्फ यादों में अच्छे लगते हैं। शायद मैं उसके लिए एक याद था, और वो मेरे लिए सब कुछ।